हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष अग्रवाल। आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप मेरा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है या सब्जेक्ट है। आपको इसके लिए एक एटलस प्रिपेयर करनी होगी, इसके बिना ये पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। तो मैं आपको एक एटलस बता देता हूँ। आप किसी भी प्रकाशन की एक अच्छी सी एटलस प्रिपेयर करें वर्ल्ड मैप को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में हमें क्या पढ़ना है? वर्ल्ड मैप में हमें पढ़ना है कॉन्टिनेंट्स, जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, महाद्वीप हिंदी में, ठीक है। और ओशियंस, ओशियंस यानी महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यही अगर आप इन्हीं की स्टडी करते हैं तो ये आप वर्ल्ड मैप की स्टडी कर लेते हैं। इन्हीं कॉन्टिनेंट्सों में सभी देश आते हैं। जितने भी देश हैं 193, 192 जितने भी देश हैं वो सभी इन कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। कोई ना कोई देश हर एक कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो हम अगर एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ लेंगे ब्रीफली, पूरे डिटेल में उस कॉन्टिनेंट को पढ़ लेंगे तो हमारे सारे कंट्रीज़ भी कवर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ बेसिक है। आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्टिनेंट्स कैसे बने या पहले क्या था, है ना, 250 मिलियन एगो क्या था पहले पृथ्वी पर, और ये कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे बने और ओशियंस कैसे बने, तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बेसिक है ओनली, और इसके बाद हम एक एक कॉन्टिनेंट को लेंगे, एक एक महाद्वीप को लेंगे और उस पर पूरी क्लास बनाएंगे और अच्छे से उस महाद्वीप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, सबसे पहले तो बता दें आपको। अर्थ की शेप जो है वो यहाँ से थोड़ी सी कंप्रेसिव और यहाँ से हल्की सी कंप्रेसिव। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो है वो प्रेशर है, ठीक है। तो बाकी जो, तभी तो हमारा जब हम किसी मैप को काटते हैं या किसी भी वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वो इस प्रकार का होता है। देखिए, इस प्रकार का होता है वर्ल्ड मैप, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पूरे कॉन्टिनेंट्स बने रहते हैं इस तरीके से, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ में सबसे पहले का मतलब है मेरा 250 मिलियन एगो, ठीक है। 250 मिलियन एगो यानी 25 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष पहले क्या था? 25 करोड़ वर्ष पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था हम पे, यहाँ सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है। एक महाद्वीप था बस, और इस महाद्वीप का नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंजिया, ठीक है। क्या था? पेंजिया। पेंजिया एक कॉन्टिनेंट था सबसे पहले, ठीक है। पृथ्वी पर जन्म जो हुआ है भूमि का, वो पेंजिया नामक महाद्वीप से हुआ है, ठीक है। और जो महासागर था, जैसे जो ओशियन था, अब ये जो है महाद्वीप है, अब इसके चारों ओर पानी था, तो इसका भी नाम था, उसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। पैंथालासा, तो पैंथालासा महासागर, ठीक है। एक ही महाद्वीप था, पेंजिया और पैंथालासा महासागर। अब पृथ्वी में क्या हुआ, जब पृथ्वी घूमती रही तो उसका जो रोटेशन फोर्स है, जो घूर्णन बल है, उसके कारण ये महाद्वीप बीच में से ब्रेक हो गया, ठीक है। बीच में से ये महाद्वीप ब्रेक हो गया और ब्रेक होने पर ये 2 में बट गया,
भाई कोई भी चीज़ ब्रेक होती है तो वो टूट जाती है। अब वो उसके कितने पार्ट होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। तो ये हो गया 2 महाद्वीप। अब इसको हमने 2 महाद्वीप का नाम दे दिया। अब जो है इसका नाम हमने अलग रख दिया, इसका नाम हमने रखा अंकारा, यानी इसे बोलते हैं लॉरेशिया। देखिए इसका मतलब कोई एशिया से संबंधित नहीं है, इसका पहले का ही नाम था लॉरेशिया, ठीक है। और एक ये टूटा था, शायद आपको पता होगा, इसका नाम तो फेमस है, इसका नाम है गोंडवाना। गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड। लैंड मतलब भूमि, ठीक है। तो लॉरेशिया और गोंडवाना 2 बने। अब इनके बीच एक सागर का निर्माण हुआ। देखिए ये ओशियन नहीं है, ठीक है, ओशियन बहुत बड़ा होता है। जो सागर किसे कहते हैं, सागर यानी सी, SEA, और एक होता है ओशियन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये छोटा होता है सबसे पहला तो ये है, और ये बहुत बड़ा होता है, महासागर, और ये सागर। दूसरी बात, जो सागर है वो किसी ना किसी महासागर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जो सी है वो किसी ना किसी ओशियन से जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे ये जो है ये सी बना है, ये इस ओशियन से जुड़ा है, पैंथालासा, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो इस जो सागर का नाम बना था, इस सागर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तैथीस। तैथीस सागर, ठीक है, इसका नाम था तैथीस सागर। अब एक सागर बन गया और ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये महाद्वीप का टूटना, इसे कहते हैं हम, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं इसे कहते हैं पेंजिया ब्रेकअप। पेंजिया ब्रेकअप। तो अगर आप ये नेट पर डालेंगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे, पेंजिया ब्रेकअप, ठीक है। तो पेंजिया का जो ब्रेक हुआ वो 2 में हुआ, एक हुआ लॉरेशिया में और एक हुआ किसमें, गोंडवाना लैंड में, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उनके बीच जो बना तैथीस सागर बना, जो पैंथालासा महासागर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये दोनों बन गए। अब इन दोनों के बाद हम कहते हैं महाद्वीप, तो हम पे 7 है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ रोटेशन में होती है तो वो टूटती रहती है, आगे भी टूटेगी, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, आगे भी टूटेगी। हमारा जो भारत है पता नहीं कब तक इसकी जो है वो आयु है, ठीक है। अब अपने आप टूटता जाएगा और बनता जाएगा। अब इन्हीं दोनों महाद्वीपों में से, इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट्सों में से 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। तो देखिए अब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको जो ऊपर ऊपर के महाद्वीप दिखेंगे वो तो लॉरेशिया के हैं, ठीक है, और नीचे नीचे के जो दिखेंगे वो गोंडवाना लैंड के हैं। तो देखिए एशिया महाद्वीप, आपको बताएं, एशिया, किसका है पार्ट, लॉरेशिया का, लॉरेशिया महाद्वीप, ठीक है। दूसरा आता है यूरोप, लॉरेशिया महाद्वीप, ठीक है। तीसरा ऊपर का नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, है ना, ये किसका है, लॉरेशिया। और ऊपर कौन सा आता है, ठीक है। अब
लॉरेशिया क्या हो गया, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। अब देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका नीचे पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये आता है गोंडवाना, ठीक है। साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, ये भी गोंडवाना का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये भी गोंडवाना का। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां है अंटार्कटिका। ये भी गोंडवाना का, ये नीचे है ना इसलिए गोंडवाना का। 3 4 5 6 7, देखिए 7 महाद्वीप आपको पता है कैसे कैसे। अब आप कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, भारत जो है वो किस महाद्वीप में आता है, ठीक है। आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में, ठीक है। इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन इंडिया किसका हिस्सा होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? देखिए भाई, एशिया महाद्वीप लॉरेशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लॉरेशिया लैंड का हिस्सा है, तो जो है भारत भी लॉरेशिया का होना चाहिए? नहीं, भारत गोंडवाना से आता है। अब कैसे आता है? देखिए भारत जो है वो गोंडवाना लैंड यानी अफ्रीका, जो अफ्रीका है, अफ्रीका तो गोंडवाना लैंड का ही, अफ्रीका से टूटकर, जैसे अफ्रीका का मैं मैप बताता हूं, देखो इस तरीके का है, आप देखेंगे मैप में तो अफ्रीका इस तरीके का है। तो भारत जो है यहां से टूटा है, यहां से टूटकर ऊपर गया है। जो पेंजिया ब्रेक हुआ वो जैसे ये टूटा है यहाँ से, ये यहाँ से ऐसा लगा हुआ था, पहले ये पूरा था, ठीक है, ऐसा था अफ्रीका। अब फिर जब इसका ब्रेक हुआ तो ये यूँ रह गया और ये इस तरीके से भारत ऊपर की तरफ मूव कर गया और मूव करके एशिया महाद्वीप से चिपक गया। अब जब वो एशिया महाद्वीप से चिपकेगा, देखिए यहाँ से टूटकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ तैथीस सागर बह रहा है। बह रहा है कि नहीं बह रहा? मैंने आपको बताया था तैथीस सागर बह रहा है। तो जब इससे ये ऊपर लगेगा तो तैथीस सागर में क्या होगा, एक वलय उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज़ जब एशिया से वो टकराएगा, देखिए मैं आपको जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल रख लिया ये चीज़, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा लॉरेशिया, लॉरेशिया, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। और ये है हमारा गोंडवाना से टूटा हुआ भारत, ठीक है। भारत मूव कर रहा है ऊपर की ओर, यानी भारत यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, और बीच में तैथीस सागर है, ये तैथीस सागर है। तो जब कोई बड़ी लैंड किसी बड़ी लैंड से मिलती है तो बीच में सागर है, तो इसमें वलय उत्पन्न हो जाता है, वलय है ना, छल्ले से बन जाते हैं। तो यही जो है क्या कहलाया है हमारा, हिमालय, द हिमालयस माउंटेन। तो आप कभी पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने 6th 7th 8th में पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति तैथीस सागर के वलय से उत्पन्न हुई है। तो जब भारत एशिया मतलब जो है लॉरेशिया से टकराया है, जब एशिया महाद्वीप से टकराया है, एशिया महाद्वीप यहाँ था ना, अभी भी यहीं है वो, तो जब वो टकराया तब बीच में तैथीस सागर होने के साथ उसमें वलय उत्पन्न हुआ, तो जिससे कि भारत में नीचे हिमालय नहीं है, भारत के ऊपर हिमालय है, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर एशिया स्टार्ट हो जाता है ऊपर से, यानी भारत खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद नया देश चीन नेपाल आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, दो पहले सबसे पहले एक पेंजिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पेंजिया था और पेंथालासा था, जब ब्रेक हुआ पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि बलों द्वारा, तो इसमें ब्रेकअप हुआ और ये टूटा,
और सबसे दो भागों में टूटा, एक अंकारा लॉरेशिया लैंड और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, दो में टूटा। अंकारा के जो है मैंने आपको बता दिए, यूरोप टूटा अंकारा में, उत्तरी अमेरिका टूटा, अफ्रीका टूटा। देखिए टूट मतलब समय के साथ साथ ये टूटते गए, अपने आप बीच में से ब्रेक होते गए। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, इस तरीके से टूटते गए। और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका बन गया, फिर इस तरीके से छोटा सा यहाँ से टूट गया तो ऑस्ट्रेलिया बन गया, और यहाँ से भारत टूट गया तो ऊपर चला गया ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये आपको 2D में थोड़ी कम समझ आती है। अगर मैं आपको ये 3D में समझाऊँ ना, जैसे कि पृथ्वी भी हो, घूम रही हो वो, तो जब उसे समझाऊँ तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। आपकी स्क्रीन पर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जो पेंजिया ब्रेकअप होगा उसे आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कुछ सेकंड की वीडियो है, आप देख लीजिए, मैं अभी प्ले करता हूँ। देखिए, जब तक आपने वीडियो देखी मैंने ये बना लिया। और देखिए, ये मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ी सी हल्की सी नॉलेज दे देता हूँ। ये जो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नहीं पता होगा, सबसे पहले एटलस लीजिए आप। ठीक है, एटलस में आप सब चीज़ देखेंगे। ये तो देखिए सिर्फ समझाने के लिए ऐसी आउटलाइन की है, लेकिन जब आप रियल आउटलाइन देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सा किस से बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा शेयर नहीं करता। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बहुत छोटे माइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस सागर से कौन सा देश कनेक्ट करता है, नहीं करता, कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है, और बगल का ही देश दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन, जो गलत होगा। तो ये आपको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा एटलस में। और बाकी हम थोड़ा पढ़ा ही रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, इसकी खासियत ये है, यहाँ पे सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज, यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक। देखिए, हम जब पूरा इसे पढ़ेंगे ना, जैसे साउथ अमेरिका हमने हेडिंग डाली, अब पूरा साउथ अमेरिका के मैप को, बड़े से मैप को अच्छे तरीके से एक देश के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत लंबी श्रृंखला है, पूरे विश्व की सबसे लंबी लॉन्ग माउंटेन रेंज, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडीज़। ठीक है, एंडीज़। अब ये जो है, ये अफ्रीका है। सबसे पहले बोलते हैं यहाँ पे ही मनुष्य का जन्म हुआ, गोंडवाना लैंड में, और फिर यहाँ से ही वो एशिया की तरफ गए, बाब अल मंदाब की जल संधि को पार करके अरब प्रायद्वीप होते हुए भारत वगैरह इधर आए। ठीक है, ये जो है बीच में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एक बॉर्डर बनाता है यूरोप का और एशिया का। ये एशिया है, तो यूरोप एशिया प्लस करके यूरेशिया कहलाते हैं, यूरेशिया। ठीक है, ये पूरा यूरेशिया है, ये नॉर्वे वगैरह ये सब यूरोप है, यहाँ इटली वगैरह पढ़ेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका, ठीक है। ये सब हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, 7 कॉन्टिनेंट हैं। और ओशियन के बारे में तो पता ही होगी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, आर्कटिक महासागर, और इस तरीके से महासागर हैं। और अंध महासागर तो या उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 5 महासागर हैं, आर्कटिक महासागर। तो आज की क्लास में देखिए हम इतना ही रखेंगे कि अब इसके बाद हम एशिया शुरू करेंगे। देखिए अब इतना ही बताना बेसिक है, इसके बाद जो बताना है वो तो फिर एक ही कॉन्टिनेंट को लेकर स्टार्ट करना है बस। और बाकी सभी जानकारी तो मैंने आपको दे दी। ये अंगारा लैंड के हैं, यानी अंगारा यानी लॉरेशिया के हैं। और ये जो है टूटकर ये यहाँ था गोंडवाना में, और यहाँ मूव करा है इसने ऊपर भारत में। यहाँ तैतीस सागर था तो लग के हिमालय बन गया, ठीक है। इतनी सी जानकारी थी आपको देनी थी जो शुरुआत की, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल से हम एशिया महाद्वीप को शुरू करेंगे और उसके बारे में कम से कम 6 वीडियोज़ रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप वही है। हाँ, ये और बताना भूल गया मैं आपको, देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये तो पता ही होगी आपको, वैसे एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे ही पता लग रहा है। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, वो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कंट्री कौन सी है? रूस, जो एशिया में आती है, रशिया, ठीक है, एशिया में आती है। और ये जो है ये मैंने बनाया है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में आता है ये, ठीक है। इसमें कॉन्टिनेंट्स में उत्तरी अमेरिका में अलग कंट्री है, ठीक। तो अलग कंट्री है, लेकिन जो इसको सहायता प्रदान करता है वो यहाँ छोटा सा देश है डेनमार्क, वो करता है, ठीक है ना। डेनमार्क का ही है ये पूरा, ठीक, यूनिट। धन्यवाद।